हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है। कहानी का शीर्षक है हाथ की सफाई। एक बार की बात है, किसी बैंक में अच्छा काम होने के कारण बैंक के जो कोषा अधिकारी थे वह काफी हंसमुख थे। वह हमेशा हर किसी से हंस करके बात करते थे, जिसके कारण उनके स्टाफ में और भी लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। कोषा अधिकारी का काम होता है कि बैंक का सारा पैसा जो है उन्हीं की देख रेख में रहता है, और उस कैश का पासवर्ड जो होता है कोषा अधिकारी के पास ही होता है। एक बार बैंक में अच्छा काम होने के कारण बैंक सभी बैंकों से ज्यादा इस बैंक में काम हुआ था, जिसके कारण सब लोग बहुत खुश थे। इसी की वजह से बैंक में एक प्रोग्राम रखा गया कि बैंक में अच्छा काम हुआ है, जिसके कारण एक पार्टी दी गई। और पार्टी बैंक के जितने अधिकारी थे, बैंक के जितने कार्यकर्ता थे, सभी को और उनकी फैमिली वालों को बुलाया गया था पार्टी में शामिल होने के लिए। और एक प्रोग्राम भी रखा गया था जिसमें कि एक जादूगर भी आया हुआ था। वह जादूगर अपने हाथ की सफाई दिखाता था। कार्यक्रम शुरू होता है और उन अधिकारी से एक गाना गाने की फरमाइश की जाती है। वो कोषा अधिकारी हर एक वार्षिक उत्सव में गाना गाते थे और उनके गाने सभी लोग बहुत खुशी से सुनते थे। उनके गाने सभी को पसंद आते थे। फिर उसके बाद उस जादूगर ने अपने हाथ की सफाई दिखाना शुरू किया। वह जो कोषा अधिकारी थे वह सबसे आगे सीट पर बैठे थे और हाथ की सफाई का जादू बहुत ध्यान से देख रहे थे और बहुत खुश भी हो रहे थे। सारा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद खाने का भी प्रोग्राम रखा गया। सभी लोगों ने खाना खाया। कोषा अधिकारी साहब जो थे वह उसी जादूगर के पास में बैठ करके खाना खाना शुरू किया। खाना खाते खाते कोषा अधिकारी ने उस जादूगर से पूछा कि किस तरह से तुम अपने हाथ की सफाई दिखाते हो। इतना सुनते ही वह जादूगर कोषा अधिकारी से कहा कि यह जो तुम्हारी जेब में लिफाफा रखा है इसको निकाल के हमें दो, फिर हम देखो अपने हाथ की सफाई कैसे दिखाते हैं। कोषा अधिकारी बगैर कुछ सोचे समझे वह जो उनके पास लिफाफा जेब में रखा हुआ था एक्चुअल में वह पासवर्ड था। उन्होंने उस जादूगर को पकड़ा दिया और फिर उस जादूगर ने उसको अपने पास रख लिया। थोड़ी देर के बाद कोषा अधिकारी ने जादूगर से कहा कि वह लिफाफा अब मुझको दे दो। उस जादूगर ने कोषा अधिकारी को लिफाफा वापस दिया, पर जब उन्होंने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उस लिफाफे से पासवर्ड गायब था। उसको देखते ही कोषा अधिकारी के हाव भाव उड़ गए सब। अब वह बहुत परेशान होने लगे। उन्होंने तुरंत उस जादूगर से कहा
कि इसमें जो लिखा था वह तो गायब हो गया, मैं नहीं जानता हूँ, उसको तुरंत अभी वापस दो। उस जादूगर ने वह लिफाफा फिर अपने पास लिया और फिर अपने पास थोड़ी देर रखने के बाद कोषा अधिकारी को वापस कर दिया। जब वापस किया दोबारा, तब फिर कोषा अधिकारी ने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें पासवर्ड था। तब कोषा अधिकारी की जान में जान आई और उसके बाद सभी लोग खाना वाना खा करके कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद 3 दिनों की बैंक में छुट्टियां पड़ जाती हैं। तीसरे दिन अखबार में तीसरे दिन बैंक में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सभी को यह पता चल जाता है कि बैंक में चोरी हो गई है और वहां पर जो भी पैसा था, जो भी चीजें थी लॉकर में, वह सब गायब रहती हैं। अब बैंक के सभी अधिकारी बहुत परेशान होते हैं और दौड़े दौड़े बैंक में जाते हैं, पर देखते तो वहां कुछ भी नहीं था। सारी चीजें चोरी हो चुकी थी। अब यह देखते हुए लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस बल भी फोर्स के साथ वहां पहुंच गई और काफी जांच पड़ताल किया, लेकिन किसी भी कंडीशन में चोरों का पता नहीं चला। हफ्ते 10 दिन गुजर गए, लेकिन चोरों का सुराग कहीं भी नहीं मिल रहा था। कोषा अधिकारी ने उस जादूगर को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह जादूगर कहीं नहीं मिला। उसके बाद उस बैंक में एक महिला अधिकारी भी थी। उसकी एक दोस्त पत्रकार थी। उसने जब यह खबर सुनी तो उसने अपनी दोस्त से कहा कि अगर आप कहो तो इस बैंक के सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, मैं उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि वह चाहती ही थी, क्योंकि वह तो एक पत्रकार है, उसको केवल न्यूज मिलना था, इसलिए वह चाहती थी कि वह आकर के यहाँ पर न्यूज बनाए। उस महिला अधिकारी ने अपने सबसे बड़े अधिकारी से बात किया तो वह तैयार हो गए। उसके बाद उस महिला अधिकारी की सहेली आई और वहां पर आ करके वह न्यूज बनाती है और बना करके अखबारों में छप जाती है, जिसके कारण दूर दूर तक सभी लोगों को यह बात पता चल जाती है। पर इधर चोर कहीं मिल नहीं रहा था। कोषा अधिकारी जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और वह बहुत चिंतित थे कि मेरी ही गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया है। अगर मैं उस हाथ की सफाई यानी कि मतलब जादूगर को अपना लिफाफा ना देता तो शायद बैंक में चोरी ना होती, लेकिन वह किसी भी कीमत पे नहीं मिला और लोगों ने बहुत तलाश की। एक बार की बात है, एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले ने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहा है। उस पुलिस वाले ने जब उसको ध्यान से देखा, तब वह पुलिस वाले की तरफ ना देख करके अपनी इधर उधर नजरें घुमाने लगा, जिसके कारण पुलिस को और अधिक शक हुआ। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे पूछा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो। वह पुलिस से जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तब वह एकदम टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मैंने बैंक में चोरी किया और सारा माल समेट करके मैं विदेश जाने वाला था। वह अकेला ही जादूगर चोर नहीं था, उसका पूरा गिरोह था। यह सुनते ही पुलिस वालों ने उनके पूरे गिरोह को पकड़ लिया और बैंक का सारा पैसा वापस मिल गया। जब बैंक का पैसा वापस मिला तो उस पुलिस वाले को सम्मानित किया गया और उसका प्रमोशन कर दिया गया, क्योंकि उसने जो उस शातिर
चोर यानी कि मतलब जादूगर को पकड़ाया था। और बैंक का सारा पैसा वापस मिलने के बाद सभी बैंक अधिकारी अपने अपने काम पर वापस आ गए। दोस्तों, तो देखा, एक कोषा अधिकारी की छोटी सी गलती के कारण बैंक का कितना बड़ा नुकसान हो गया था। अगर वह पकड़ा ना जाता तो शायद उस अधिकारी को बैंक से निकाल भी दिया जाता। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को हल्के में न लें, क्योंकि जरूरी तो नहीं वह जादूगर जादूगर ही होता। और किस तरह से उस कोषा अधिकारी की लापरवाही से पूरा बैंक लुट गया। दोस्तों, इसलिए इस कहानी से हम यह जरूर सीखते हैं कि हम जहाँ भी रहें, हमें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक लापरवाही हमारी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।